नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के करंट के प्रत्याशी और 2 बार के सांसद मनोज तिवारी जी। हम आज उस मुद्दे की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा उस एरिया के लिए हॉट बना रहता है। कई नेता आए, कई गए, मगर कई लोगों ने कोशिश की और अब उसी बात को लेके हम भी सांसद जी से बात करेंगे कि आखिर उसका समाधान कब होगा, कैसे होगा। तो हमारे साथ है सांसद मनोज तिवारी जी। तिवारी जी, धन्यवाद आपका कि हमें टाइम दिया आपने। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि गामड़ी रोड का, या हम ये कहें घोंडा रोड का, क्या होगा और कब तक होगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो लाइफलाइन जो है वो आखिर सुधरे और वो रोड चौड़ा हो। चंद्रजीत भाई, आप तो पत्रकारिता में आपने बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि किसने क्या कहा, कैसे प्रयास किया। मगर मेरा 10 साल का अनुभव अब हमें ये विश्वास दिला गया है कि हम जो प्लान कर लेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, आप तो उस क्षेत्र में बहुत दिनों से हैं, मैं तो मात्र 10 साल से हूं। लेकिन जब हम आए थे 2014 में तो हर गली से एक ही आवाज आती थी, सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे। मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा जी कि ट्रैफिक जाम से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को मुक्ति देना, क्योंकि मैं खुद जाम में फंसता था। सिग्नेचर ब्रिज को बना करके दूंगा, क्योंकि तब जब मैंने पता किया कि साहेब सिंह वर्मा जी जो मुख्यमंत्री थे 1997 में, जो एक बस गिर गई थी, हमारे 29 बच्चे उसमें जीवन से हाथ धो बैठे थे, तब वो पुल सैंक्शन हुआ। लेकिन मेरे आने तक वो पुल के नदी में पाए नहीं लगे। दोनों तरफ से सड़क आके जरूर नदी के किनारे ठहर गए थे। हमने दिमाग लगाया, इशूज को समझा, राष्ट्रपति शासन था और हम करने में सक्सेसफुल हो गए। हमने जैसा सोचा था हमसे कर लिया और दोबारा जब गए तो सिग्नेचर ब्रिज बना के गए। और सिग्नेचर ब्रिज के साथ साथ हमने एक एलिवेटेड रोड की शुरुआत की, जिससे शास्त्री पार्क से पुस्ता 1, पुस्ता 2, पुस्ता 3, 4, 5, खजुरी, करावल नगर, ये सब के जाम को एक ही साधे सब सदे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो भी मिल गया। अब बात रही कि हम इस 10 साल के बाद जाएंगे कहां, क्या करेंगे जी। तो उसमें मेरा पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गामड़ी रोड को चौड़ा करना। उसको जो आपने कहा ना लाइफ लाइन, तो उसको लाइफ लाइन बनाना ये मेरा संकल्प है। अगर मैं 5000 करोड़ की एलिवेटेड रोड ला सकता हूं, अगर मैं एक ऐसा ब्रिज जिसको बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी लेकिन वो बना नहीं, साहेब सिंह वर्मा जी की बात अधूरी रह गई। राष्ट्रपति शासन होने के नाते हमने उसको जो भी रुके हुए काम थे शुरू करा दिए, वो तैयार हो गया। अगर मैं 4500 करोड़ की मेट्रो 4th फेज लेकर के आपके सामने है, आपके घर के बगल से अब उसका लाभ लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं अब हमने ठान लिया है कि गामड़ी रोड को हम, चाहे इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश के किसी नोटिफिकेशन को लाना पड़े, हम गामड़ी रोड के लाइफ लाइन के सपने को पूरा करेंगे। आखिर कैसे? दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, और वो क्यों चाहेंगे कि ये क्रेडिट आप लें? देखिए, वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बने। आपके पास वीडियो होगा जब हम आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। हम तो चाहते थे वो अपना काम करें, मगर वो काम रोकने में लगे रहे। जो आज एलिवेटेड रोड है ना, वो भी स्टेट रोड थी जी। हमने लोनी रोड से इसको एक्सचेंज किया। तो हमारे यहाँ रोड एक्सचेंज होते हैं
और अब हम इतना दिन काम करते हुए ना, हमने गामड़ी रोड के आसपास मतलब पूरा घोंडा, उधर जाइए सुभाष मोहल्ला, उधर जाइए बाबरपुर, और उधर सभी लोगों के लिए ये आबादी कम से कम आप देखिएगा तो 10 लाख की है जी, जिनको ये लाइफ लाइन नहीं मिली। हमने कहा ना कि हमें चाहे जो भी नया नोटिफिकेशन निकालना पड़े, अब हमें अगले 5 साल में गामड़ी रोड को चौड़ा करके सुंदर बना के देना है, और जिनका जमीन अपना होगा जी, जिनके घर होंगे, उनको भी अगर सुन रहे हैं और ये सब चीजें भी, तो हम उनको उचित मुआवजा देकर ही ये काम करेंगे जी। इसलिए ऐसा नहीं कि आपका वीडियो देख करके कोई घबरा जाए कि भाई ऐसे कैसे मनोज तिवारी कह रहे हैं। हमको ये भी पता है कि 95% लोग चाहते हैं कि वो सड़क चौड़ी हो, लाइफ लाइन चले। और अब तो जब एलिवेटेड रोड और सड़क आपको जो हमने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिया है, तो वहां तक जिस स्पीड से और जिस तरीके से पहुंचने के बाद जैसे वो घुसते हैं तो लगता है यार ये इसमें कहाँ आ गए हम। हमें उसको, उस सपना को हमने देखा है। और चंद्रजीत भाई, आपको मैं पहला ही इंटरव्यू दे रहा हूं इतना विधिवत गामड़ी रोड का। हमारा अजय महावर भी इसके पक्ष में है, और जो भी 4-5% लोग, उनको हम कुछ को समझा लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इसी में उनकी प्रॉपर्टी का भी बहुत महत्व बढ़ेगा, बिल्कुल फायदा होगा। और अगर किसी का जो नुकसान होता है तो हम मुआवजा से उसको भरपाई भी करेंगे। ये कब तक होगा? क्योंकि विधायक जी भी कई बार गए हैं, आप भी कई बार गए हैं, एलजी साहब से मिले हैं। ये बात आती है कि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, एमसीडी के अंडर में आता है, कितना चौड़ा होगा, 80 फुट होगा, 100 फुट होगा, इन सब चीजों में बात घूमती है और होता कुछ नहीं है। अब चूंकि आप देखो, हम अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने एलिवेटेड रोड का सपना पूरा किया, जिसने पहली बार सेंट्रल स्कूल का सपना पूरा किया, जिसने 4थे फेज की मेट्रो का सपना, ट्रिपल डेकर मेट्रो। चंद्रजीत भाई, आप भी कभी जाते होंगे इस समय जो कुछ जैसा बन के खड़ा हुआ है, इतना जल्दी तो इस क्षेत्र के लोग भी नहीं सोचे थे कि बनेगा, इतना बन जाएगा। हालांकि हमको ये भी पता है कि ठीक इन बड़ी मेट्रो, बड़ी सड़क के ठीक अंदर जाइए तो गलियों में गंदा पानी है, जल जमाव है, पानी हो गया तो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने 5 चीजों को अपना लक्ष्य बनाया है अगले कार्यकाल के लिए। जनता हमें अगर फिर से सांसद बना रही है तो, और वो होगा गामड़ी रोड का चौड़ीकरण, लोगों का उचित मुआवजा, साथ ही सोनिया विहार पुस्ते का डबलीकरण मतलब 4 लेन, उसी सोनिया विहार से एकदम पूरा यूपी बॉर्डर तक उसको एक उस सड़क के जाम को दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्लान है, और वो भी कर लेंगे। तीसरा, गोकुलपुर मेट्रो को उसके नीचे की सड़क पे कभी आप गए होंगे, और जो नाले के साथ जाता है, बिल्कुल, उसका पुनरुद्धार करना है। हमें करावल नगर रोड को, उसको यहां से लेके और पूरा अंतिम यूपी बॉर्डर तक, और ये सब काम होगा विदिन 4 इयर्स। यानी अगली बार जब आप वोट मांगने जाएंगे तो ये सब कर चुके होंगे। yes. अगर ऐसा नहीं कर पाए तो, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे फिर वोट मांगने का अधिकार नहीं होगा। यानी लोग ये माने, क्योंकि होता यही है संजय जी कि जब उनके या हमारे कोई भी रिलेटिव आते हैं, क्योंकि हम भी उसी एरिया से आते हैं, तो गेस्ट आते हैं, गाड़ी लेके नहीं आ सकते, कैब वाले कैंसिल कर देते हैं, जाम की समस्या बनी रहती है। और अब आप जब जा रहे होंगे लगातार गलियों में, उस एरिया में, तो आपको भी ये फेस करना पड़ता होगा। कई जगह आप लोग पैदल भी गए हैं। नहीं, फेस करना पड़ता है जी। जो आम नागरिक है उसको नहीं पता कि किस काम की चाबी किसके पास है।
अब आप तो आपके चैनल पे बात कर रहे हैं तो हम सबको बोलना चाहते हैं कि कृपया इसको डिस्कस करिए। केंद्र की चाबी अलग है, राज्य की चाबी अलग है, लेकिन हमने जो 5 कार्य को लिया है अपने पास ना, तो इन 5 कार्यों के लिए जैसे हमने आपके पुस्ता रोड को जो स्टेट रोड थी हमने नेशनल हाईवे बना लिया, तो ये प्रावधान तो है ना। तो इन सड़कों को हम केंद्र सरकार के अंतर्गत ले लेंगे और अगर 2025 में सरकार ही आ जाती है तो फिर तो पानी की समस्या भी दूर, नली गली में जल जमाव की समस्या भी दूर। ये 5 साल दिल्ली के लिए और हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए एक असंभव से सपने को पूरा करने वाला होगा, ये मैं आपके चैनल पे विश्वास दिलाता हूँ। कितना चौड़ा होगा, क्योंकि इसको लेके भी लोग बहुत इस समय दुविधा में हैं। 80 फुट होगा, 100 फुट होगा। हम उस पर रिजिड नहीं है, हम बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर हमको जैसे वो रोड मूलतः 100 फीट का है, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम थोड़ा सा उसमें सुधार कर सकते हैं क्या? हम फ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर हमें भी चलेगा, काम चलता तो मेरा भी जाएंगे। मैं पीछे भी ऐसा किया हूं। आपको याद होगा जब हम ये एलिवेटेड रोड वाली सड़क बनाना शुरू किए, बिल्कुल, तो बड़ी हल्ला हुआ था कि अरे हजारों घर टूटेंगे। आपने भी न्यूज बनाया था। हाँ, बिल्कुल बनाया था हमने। आप मुझे वो दृश्य भी याद है जहां आज पिलर गड़े हैं ना, वही खड़े होके जब पहला दिन फरसा मारे थे, गए थे बात देखने, तो आप वहां लेके इसे लंबा लंबा और बता रहे थे कि यहीं ये खड़ा होगा ये सब। उस वीडियो को आज बने हुए को दोनों को मिलाइए। तो हमने तब भी कहा हल्ला हो गया ऐसा, और चुनाव का समय था, गडकरी जी से हमने शिलान्यास कराया था। अचानक लग रही मनोज तिवारी घर तोड़वाएगा। सारे उस रोड के किनारे रहने वाले लोग, ऐसा लगा कि मेरा चुनाव खराब हो जाएगा। नहीं, उस समय सांसद जी आपने हमसे बात की थी। हाँ। जब ये खबर काफी वायरल हुई थी, और आपने कई जगह जैसे खजूरी चौक हो, हाँ, वहां पे आपने मंदिर के लिए शिफ्ट किया है, थोड़ी सी रोड को शिफ्ट किया है आपने। हाँ? ऐसे ही दिल्ली पुलिस में भी आपने काफी रोड उस साइड कन्वर्ट किया है ताकि मकान बचे। जिधर तो इसी तरीके से गांधी रोड पे भी होगा। निश्चित रूप से इस फॉर्मूला को लागू किया। देखो, हमारा उद्देश्य किसी का बड़ी संख्या में घर तोड़ देना नहीं है। वैसे आप गांधी रोड को ध्यान से देखिएगा ना, तो लोग उतना अभी भी छोड़ के चल रहे हैं। हाँ। उनके दिमाग में है, क्योंकि हमने कहा ना 95% तो चाहते हैं हो जाए। और जो उस पे 5% लोग अगर प्रभावित भी हो रहे हैं, तो उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो उसके पीछे की प्रॉपर्टी है उसकी कीमत इतनी बढ़ेगी कि आप उसको सोच नहीं सकते। और ये सब कुछ तब कर रहा हूं जब नेशनल हाईवे 709 भी आपके दरवाजे पे ले आया हूं। इसलिए कुछ ऐसे घर हो सकते हैं जो इस कार्य में उनका नुकसान होगा, तो हम उनको मुआवजा देंगे। 5% जो आप कह रहे हैं, उनसे भी ऐसे हमारी बातचीत होती है, वो भी कहते हैं कि हो, मगर बात अटकती है मुआवजे पे। आप कह रहे हैं मुआवजे की बात होगी, 100% होगा उसको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार बिना मुआवजा दिए हम कोई भी विकास कार्य करते नहीं। आप एक चीज कह रहे हैं बार बार कि मेरा टारगेट है 100 दिन के अंदर। आपने ऐसा अपने घोषणा पत्र में या अपनी चीजों में बोला है कि 100 दिन के अंदर गांधी रोड, सोनिया पुस्ता, इन सब पे काम शुरू करूंगा और इसको मैं आगे इम्प्लीमेंट करूंगा। यस, यानी 100 दिन मैंने 3 महीना इलेक्शन का जब काउंटिंग हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, उसके बाद से 3 महीना मान तो ये 100 दिन में हम इन कार्यों को शुरू कर देंगे। यानी अगला इंटरव्यू जो हमारा इस चीज पे होगा वो काम शुरू होने पे होगा। 100%। देखिए, काम शुरू होने को थोड़ा सा समझिएगा। काम ये भी शुरू, गामड़ी रोड का प्रपोजल, सर्वे होगा, ये सब ये मत करने लगिएगा। देखो, कहे थे अभी तक बुलडोजर नहीं आया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ विदिन 4 इयर्स हम ये काम करके दे देंगे, फिनिश करेंगे। यानी अगले 4 साल में रोड तैयार हो जाएगा, तैयार होगा। और उस रोड पे उसी वहीं के रहने वाले लोग मनोज तिवारी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए
जयकारे भी लगा रहे होंगे और पुष्प वर्षा भी हो रही होगी। उस दृश्य को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, क्या ये गामड़ी रोड घोंडा से होता हुआ मौजपुर तक कनेक्ट करेगा, बाबरपुर रोड तक, या फिर सिर्फ घोंडा चौक तक ही चौड़ा होगा? नहीं, पूरा मौजपुर तक जाइए, फिर 100 फुट्टा बाबरपुर से मिला देंगे। बाबरपुर में मिलेगा, उधर जाके आपको हम सिलमपुर ब्रिज तक मिला देंगे, फ्लाईओवर तक। यानी एक खबर जो हमने चलाई थी आपके ही हवाले से कि गामड़ी रोड से आप निकलेंगे और सीधा आप गगन सिनेमा तक पहुंच जाएंगे, ये इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे आप? 100%। फिर जैसे ही हमने मिला दिया आपको मौजपुर से, फिर तो बाकी सब बना ही दिया है ना जी भाई। आपका जो मौजपुर का मेट्रो है वो भी हम ही बैठ के पहली मेट्रो में आए। 2018 में हम जब आए तो तभी सांसद के रूप में हमने वो चीज को लाया। उद्घाटन भी हमने, हरदीप पुरी जी ने। हालांकि मेट्रो में हम बड़ी स्पष्टता से बोलना चाहते हैं कि 51% केंद्र सरकार देती है और 49% स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। चौथे फेज में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पैसा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी झाड़ पड़ी जी, तो भी हम बना रहे हैं। यानी 100% पैसा आपका है अब तो, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपके उस चौथे मेट्रो फेज में, आपके ये प्रगति मैदान के टनल में, इन सब में मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये विकास के विरोधी हैं तो भी हमें दिल्ली का विकास करना है, क्योंकि हमको 7 सांसद दिया है दिल्ली ने। तो इसलिए हम ये, उसका फायदा ही तभी है जब गामड़ी रोड चौड़ा होता हुआ फिर आगे उन सड़कों में मिल जाए। और उसके बाद आप चाहे आपको गोकलपुर की तरफ जाना हो, नंदनगरी का फ्लाईओवर भी बना रहा हूं, और आज एक और बड़ा काम हम इसमें ले रहे हैं, लेकिन आज उसकी चर्चा नहीं करिए। जब आप करावल नगर के तरफ की चर्चा किसी दिन करेंगे तो आपको उस पे डिस्कस करेंगे। अगले 5 साल के अंदर एक और बड़ा काम सोचा है, उसकी बात करेंगे। तो यानी ये मान के चलें कि अगले 100 दिन में इलेक्शन के बाद से काम शुरू हो जाएगा। उस पर सर्वे, जो भी चीजें होती है सरकारी, जो डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है वो। दूसरा, लोगों को मुआवजा मिलेगा। अगर हमको फिर से सांसद बन के कार्य करने का मौका मिले। देखिए, जनता काम करने वाले को ही चुनती है, और आप अगर ऐसा करना चाहते हैं, मुझे विश्वास है, हाँ, ऐसा करना चाहते हैं तो हो सकता है जनता इसको सुनेगी, हो सकता है आपको सपोर्ट करे इन चीजों से। और इसके साथ साथ एक चीज और है, जैसे आपने बोला कि मुआवजा भी सबको मिलेगा। दूसरा कि 80 फुट हो या 100 फुट हो, ये कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जैसा लोगों की सहूलियत होगी, फ्लेक्सिबल रहेंगे। हम लोगों के साथ बैठेंगे, जब सर्वे होगा, हम एलिवेटेड रोड के समय बैठे ना, लोगों से बात की, लोगों ने तोड़ जाएगा, चिन्ह भी लग गया था, मार्किंग हो गई थी, हम अड़ गए। NHAI ने कहा कि सर आप सड़क मंत्री से बात करिए, तो हमने नितिन गडकरी साहब मीटिंग की, हमने PMO से बात करवाई कि सर हमें ये सड़क भी बनानी और एक घर नहीं टूटना चाहिए, और वैसा ही हुआ। एकदम कोई सड़क के पास कोई छोटा मोटा इंक्रोचमेंट हुआ होगा, वो हो सकता है कि हटना पड़ा हो, लेकिन किसी के घर पे एक हथौड़ा नहीं डाला। और आज देश का सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड जमीन से लेकर और आसमान तक लोगों की सेवा में दिया हूं। इसलिए गामड़ी रोड के लोग, सोनिया विहार के लोग, सोनिया विहार रोड वाले लोग, और गोकलपुर मेट्रो के नीचे वाली सड़क और उसके नाले वाले लोग, कृपया आप विश्वास रखिएगा, मनोज तिवारी अच्छा गाना गाता होगा, अच्छा फिल्में करता होगा, तो एक अच्छे इंजीनियरिंग मस्तिष्क से भी इन सारी चीजों को करके देने वाला हूँ। गामड़ी रोड हमारा सपना है और मैं अगले 5 साल के अंदर पूरा करके दूंगा, तभी मैं लोगों से वोट मांगने का अधिकारी रहूंगा। यानी काम होगा, 100% होगा, लोगों का नुकसान नहीं होगा, और अगली बार वोट जब ही मांगेंगे जब काम कर देंगे। ये काम कर देंगे, गामड़ी रोड को पूरा करने के बाद ही मांगेंगे। तो अच्छी बात है। गामड़ी रोड का जो एक मसला है, बहुत लंबे समय से लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस पे कब और कैसे डिसीजन आएगा, होगा या नहीं होगा। तो उन सबके लिए खुशखबरी है। सांसद मनोज तिवारी जैसे खुद कह रहे हैं कि काम करूंगा तो अगली बार वोट मांगूंगा, नहीं तो अगली बार वोट नहीं मांगने आऊंगा। तो गामड़ी रोड पे क्लियर है, मुआवजा भी होगा, लोगों को सपोर्ट भी होगा, और साथ ही साथ बैठ के कितना होगा, कितना चौड़ा करना है, कितना टूटेगा,
उस सब पे भी डिस्कशन लोगों से ही किया जाएगा। एनभार टीवी, दिल्ली।